ओके गाइस, अब हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। और अगर हम ये देखें कि एक एक्शन कितनी तरह से अपना रिजल्ट दे सकता है, तो एक एक्शन मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर एक और है विच इज़ नोन एज पार्शियल रिजल्ट व्यू। वो पार्शियल रिजल्ट व्यू का एक अलग लेक्चर है जो कि मेरी लिस्ट ऑफ लेक्चर्स के अंदर मौजूद है। उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा कि पार्शियल व्यूज़ के ऊपर कैसे काम होता है। बट सबसे पहले हम ये देख लें कि एक एक्शन कितनी तरीके से अपना रिजल्ट दे सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज व्यू रिजल्ट्स। व्यू रिजल्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल टू शो एनी काइंड ऑफ मैसेज इनटू द HTML। यानी अगर आप व्यू से कोई भी मैसेज, यानी आप अपने कंट्रोलर से या एक्शन में कोई भी मैसेज आप अपने व्यू को पास करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं कि आप सबसे पहले एक व्यू बैग, आगे चल के इसे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज़ अ टेक्निक। एक व्यू बैग है जिसके अंदर आप एक डायनामिक प्रॉपर्टी बनाएंगे दैट इज़ आइटम लिस्ट, और उसके अंदर जो भी मैसेज आप उसको देंगे वो मैसेज आप अपने व्यू से हासिल कर सकते हैं या अपने व्यू से गेट कर सकते हैं। क्लियर? व्यू रिजल्ट नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द HTML एज मार्कअप। ठीक है, ये आपका जो भी स्टैटिक HTML है ये उसको शो कर देता है और उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। तो व्यू रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपके HTML या मार्कअप को रेंडर करने के लिए इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट वन इज कंटेंट रिजल्ट। कंटेंट रिजल्ट क्या है? द कंटेंट रिजल्ट इज अ यूजर डिफाइंड कंटेंट टाइप। इट इज यूजफुल व्हेन सम प्लेन टेक्स्ट मैसेज टू द ब्राउजर स्क्रीन। जब हमें कोई प्लेन टेक्स्ट मैसेज ब्राउजर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके हम लोग करेंगे कि जो भी हमारा एक्शन है उसकी एक टाइप होगी दैट इज कंटेंट रिजल्ट, और कंटेंट के अंदर मैं अपना मैसेज पास करूंगा दैट इज हेलो ASP.NET MVC5, दिस इज माय मैसेज एंड दिस इज अ टाइप ऑफ मैसेज। जो मैसेज आप दे रहे हैं वो टेक्स्ट के अंदर है, एक प्लेन टेक्स्ट है, और जाहिर सी बात है आपको इनकोडिंग स्कीम बतानी पड़ती है कि जब आप इस कंटेंट में पास करेंगे तो वो जो इनकोडिंग स्कीम है वो सिंपल होगी और टेक्स्ट बेस्ड होगी। क्लियर? मेरे ख्याल से इसको करके देखते हैं। मैं इधर आया जनाब, टेस्ट में इंडेक्स पे आया, और इंडेक्स पे आके अब मैं क्या काम कर रहा हूँ? मैंने ये जो कंटेंट रिजल्ट है ये इस एक्शन मेथड का रिटर्न टाइप बना दिया। क्लियर? इस एक्शन मेथड का रिटर्न टाइप बना दिया दैट इज कंटेंट रिजल्ट। और जहाँ पे आ रहा था रिटर्न व्यू, अब यहाँ रिटर्न व्यू नहीं रहेगा, इट्स दी रिटर्न कंटेंट। क्लियर? ये रिटर्न कंटेंट कर रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पे आकर रिटर्न कंटेंट किया। अब अगर आप देखें तो ये इंडेक्स एक कंटेंट को शो करवा रहा है। क्लियर है? तो लेट्स से अगर मैंने इसको चलाया, अब टेस्ट में इंडेक्स को कॉल करना है। ठीक है, टेस्ट कंट्रोलर में इंडेक्स के एक्शन को कॉल करना है। तो मैंने कहा टेस्ट स्लैश इंडेक्स। क्लियर? एंटर किया। नाउ आई हैव अ मैसेज हेलो ASP.NET MVC। क्लियर? इट मीन्स दैट कि मैंने जो एक्शन की टाइप रखी दैट इज कंटेंट रिजल्ट। अब मैं जो भी मैसेज यहाँ से पास करूँगा इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग मैसेज, वो उसको यहाँ पे शो करवा देगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप इज empty result. Empty result means it represents no results. It means that whenever every action is showing the results empty result, it means that कि उस action का किसी किस्म का कोई result भी as a return नहीं आएगा। It's just like that कि आपके पास कोई function हो और वो void हो, कोई method हो वो void हो। इससे मुराद क्या है कि वो मेथड कॉल तो हो जाएगा बट वो मेथड वॉइड होगा, यानी मीन्स उसका कोई आउटपुट नहीं होगा। इसी तरीके से एक्शन मेथड भी वॉइड हो सकते हैं, बट एक्शन मेथड के लिए हम एम्प्टी रिजल्ट का कीवर्ड लगाते हैं, वॉइड नहीं। क्लियर? और यहाँ पे ये भी बताते हैं
कि it's a new empty results, because we have to return the instance of the empty result. तो ये जो new के कीवर्ड में ही एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज फाइल रिजल्ट। ओके, फाइल रिजल्ट्स, फाइल रिजल्ट्स ऑलवेज किसी स्पेसिफिकली फाइल को शो करता है, और फाइल ये बताता है कि हाउ वी कैन रीड एनी फाइल विद इन द एमवीसी, रीड और डाउनलोड वट एवर यू कैन से। तो हम रीड या डाउनलोड किस तरीके से करते हैं? सपोज वी हैव अनदर एक्शन मेथड दैट इज डाउनलोड। मैंने इसे कॉपी किया और मेरे पास जो एप्लीकेशन है उसमें मैंने इसे टेस्ट के कंट्रोलर में डाल दिया। ओके, सी में फोल्डर में एक फाइल है दैट इज माई टेक्स्ट डॉट फाइल। तो मैंने इस नाम की एक फ़ाइल बना ली और इसको मैंने सी में नहीं करते, लेट्स से इसी फाइल को ले लेते हैं। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, तो मैंने ये प्रीवियस लेक्चर्स को ही एज अ सोर्स बनाया और कहा कि इसमें आके एक लेक्चर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू MP4 की एक फाइल है। एक सेकंड रुकना। ओके, और उस फाइल का नेम है दिस वन, इंट्रोडक्शन टू MP4। इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अब ये फाइल डाउनलोड कैसे होगी? Because whenever I will call this action, it will be download this file from this location onto the client machine. Client machine से मुराद है कि जिसके कंप्यूटर में भी ये URL को हिट होगा उसकी मशीन में वो whatever ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको कॉल करने के क्या तरीक़ेकार है? लेट्स से मैंने कहा तो इसको इस लिंक से कॉल करना होगा। कैसे कॉल होगा ये देखिएगा। सपोज ये डाउनलोड का एक्शन मैंने बनाया किस कंट्रोलर में? टेस्ट में। अब मैं इसे होम के इंडेक्स पे कॉल करने जा रहा हूँ कि जब भी होम का इंडेक्स कॉल होगा तो होम के इंडेक्स के लास्ट में मैं इसे कॉल करूँगा। क्लियर? अच्छा जी, अब लास्ट में अगर मैंने इसको कॉल किया है तो ये होम में नहीं होगा एक्चुअली बेटा, ये टेस्ट में होगा। ये टेस्ट के कंट्रोलर में मैं इस एक्शन को कॉल कर रहा हूँ और ये कब कॉल होगा? जब ये होम का इंडेक्स कॉल होगा। क्लियर? और मैंने यहाँ से आके इसकी डिफ़ॉल्ट पाथ दोबारा चेंज कर दी कि मुझे इसका इंडेक्स ही बाय डिफ़ॉल्ट चलाना है। उसके बाद जब मैंने इसे चलाया, बना दिया। क्लियर? तो अब मेरे पास होम का इंडेक्स कॉल होगा। ठीक है, अब होम के इंडेक्स के लास्ट में मेरे पास आ रहा है डाउनलोड टेक्स्ट फाइल, बट टेक्स्ट नहीं है, इट्स अ वीडियो फाइल। तो मैंने जस्ट डाउनलोड पे क्लिक किया एंड नाउ दिस फाइल इज गोइंग टू बी डाउनलोड। मैंने कहा अच्छा ज़रा चला के देखते हैं। गाइस, ये हमारा एक टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिस फाइल इज नाउ दिस फाइल इज गोइंग टू बी डाउनलोड राइट नाउ। और अगर आप इस अप्रोच पे देखें तो इस अप्रोच के ऊपर आप पूरा एक म्यूजिकल स्टोर बना सकते हैं। आप एक कंप्लीट ऑडियो, वीडियो या मूवीज़ डाउनलोड की कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं जस्ट यूजिंग दीज 3 लाइन्स। कि आप यहाँ पे अपनी डेटाबेस लोकेशन का पाथ दें एंड देन बताएं कि यूज़र ने किस फाइल के ऊपर क्लिक किया है, उसी फाइल को आप डाउनलोड करवाएं क्लाइंट की मशीन पे। तो चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो वीडियोज़ हो, एंड वट एवर, यू कैन ईजिली मेक अ कंप्लीट म्यूजिकल स्टोर बाय यूजिंग जस्ट अ वन एक्शन। और जब भी डाउनलोड आप हिट करेंगे आप ये डाउनलोड का एक्शन कॉल कर लें। हाँ, यहाँ पे एज अ पैरामीटर फाइल का नाम पास कर दें कि किस फाइल को हिट किया, और अंदर आके डेटाबेस में जाएं, उसकी पाथ उठाएं
और उसी फाइल की लोकेशन पे जाकर उसे डाउनलोड कर लें। वो फिजिकली फाइल आप एक जगह फोल्डर पे रख लें प्रोजेक्ट के अंदर। दिस इज़ वेरी इजी एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी इजी एंड यू विल मेक अ कंप्लीट म्यूजिकल स्टोर बाय यूजिंग MVC। और मेरे हिसाब से एप्लीकेशन भी कोई इतनी हैवी नहीं बनेगी। एक डेटाबेस में आपके एप्लीकेशंस के नेम होंगे, एक फ़ोल्डर में आपके सारे मूवीज़ सॉन्ग्स वगैरह फिज़िकली पड़े हुए होंगे, और दूसरे एंड पे एक पेज होगा जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी गानों की या मूवीज़ की। एंड देन यू क्लिक ऑन दी स्पेसिफिक फाइल एंड दैट फाइल विल बी डाउनलोडेड ऑन टू द क्लाइंट मशीन, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक डेमो करके दिखाया। क्लियर? Now we are moving towards another file, that is a JavaScript file. Action can return a JavaScript results. Yani means we can call JavaScript by the help of the controller or by the help of the C# codes. मैं C# कोड को इस्तेमाल करके भी JavaScript को कॉल कर सकता हूँ, but how I can do this? Suppose I am going to copy and paste this action into the test controller. Like this. I have placed a warning message over here. जब मैं इस एक्शन को कॉल करूँगा वार्निंग मैसेज को, तो एक्चुअली ये करेगा क्या, एट द बैक एंड ये कोई व्यू कॉल नहीं करेगा, बल्कि मुझे रिटर्न में एक जावास्क्रिप्ट दे देगा, और जावास्क्रिप्ट के साथ मुझे एक मैसेज को देगा जो कि उस जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ अलर्ट शो हो रहा होगा। क्लियर? अब ये कॉल कैसे होगा? देन आई विल प्लेस दिस इनटू द index.cshtml, और यकीनन इसको मैं उसमें कॉल कर लेता हूँ होम के इंडेक्स में। एंड देन और मेरे पास वो वार्निंग मैसेज था टेस्ट के कंट्रोलर में। एंड नाउ दिस एग्जांपल इज शोइंग कि whenever we click on the button, then it will request to the test controller for the warning message action, and this is responsible to show the JavaScript which is coming from the controller's code। यानी कंट्रोलर कोड से जो जावास्क्रिप्ट आ रहा है इसकी जिम्मेदारी है उसको रेंडर करना। क्लियर? ये बटन कौन सा है? विच इज़ दी शो मैसेज। ठीक है, जिसको मैं jQuery से कॉल करवा रहा हूँ। मैंने जस्ट इसको चलाया, guys, now see, we have a message, welcome to the app tag, and we have a message over here, show message. Click here. Now this message is coming from the controller कि मेरे कंट्रोलर से एक मैसेज पास किया, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, और मेरा एक्शन ने उसको एज अ जावास्क्रिप्ट रिटर्न किया किसी दूसरे कंट्रोलर के एक्शन पे। क्लियर है? तो इस तरीके से कोई भी एक्शन जावास्क्रिप्ट भी रिटर्न कर सकता है। यानी ये पढ़ाने का मकसद ये है कि एक्शन कितने तरीक़ों से डेटा रिटर्न कर सकता है। वो एक फ़ाइल रिटर्न कर सकता है, वो व्यू रिजल्ट यानी HTML रिटर्न कर सकता है, वो जावास्क्रिप्ट रिटर्न कर सकता है। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन इज JSON result. Action can return JSON very easily. JSON is nothing but the lightweighted text related to the data. Means whenever your data is moving from one place to another place, then it should be lightweighted when we move towards the JSON. and जब हम JSON की तरफ जाएंगे तो उसका फॉर्मेट lightweighted होता है, और ये एक हैक्टिक एक्सरसाइज है जब हमें किसी डेटा को JSON में कन्वर्ट करना हो। बट जब हम C# या MVC की तरफ आते हैं तो MVC इसको बड़े आराम से इसको कन्वर्ट करता है डेटा को, और सिर्फ हमें रिटर्न टाइप JSON
करनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव an action which is index, which is returning the type JSON result, and we have a class which is name was employee, and we have defined an employee information over here. Just मैंने इस action JSON result को JSON return करवाया है, and by passing the employee object, and JSON request behavior should be allow get, यानी JSON रिक्वेस्ट बिहेवियर को allow get मैंने पास करवाया है, जिसके ऊपर ये काम हुआ है. तो लेट्स डू इट. सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं. वी नीड अ क्लास ऑन टू द कंट्रोलर. तो मैं टेस्ट कंट्रोलर के ऊपर आया, इस क्लास से बाहर गया और मैंने एक क्लास डिफाइन कर दी. क्लियर. फिर मैं इस क्लास के अंदर आया एंड देन मैंने एक एक्शन डिफाइन किया. वी हैव आई थिंक ऑलरेडी एन एक्शन दैट इज इंडेक्स विद द कंटेंट रिजल्ट्स. तो हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं. हम इसका नाम रख लेते हैं माय जेसॉन. ठीक है, माय जेसॉन. जस्ट मैंने ऐसे ही कोई नाम रख दिया है यहाँ पे. और इसके बाद अब मैं इसको कॉल करने जा रहा हूँ. तो URL क्या बनेगा? test/myjson. ठीक है, तो URL बनेगा test/myjson. क्लिक किया. Now here is my JSON. Clear? Now here is my JSON. कि मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया JSON के अंदर. ठीक है, तो कोई भी एक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को या लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को इस तरीके से JSON में कन्वर्ट कर सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द रीडायरेक्ट रिजल्ट्स. रीडायरेक्ट रिजल्ट क्या करता है कि हम किस तरीके से किसी एक व्यू को लीव करके या किसी एक्शन को लीव करके किसी दूसरे एक्शन को या किसी दूसरे व्यू को रिट्रीव कर लें. इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये रीडायरेक्ट टू एक्शन है. फॉर एग्जांपल रीडायरेक्ट रिजल्ट है व्हाटएवर. फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया एंड देन आई एम मूविंग हियर टूवर्ड्स द होम के इंडेक्स पे और बटन शो मैसेज के नीचे मैंने एक लिंक डाल दिया एंड दिस इज द रीडायरेक्ट लिंक. ओके, नाउ दिस रीडायरेक्ट लिंक इज शोइंग द एक्शन नेम एंड द कंट्रोलर नेम. तो मैंने कहा कि आप टेस्ट कंट्रोलर पे माय जेसॉन पे चले जाएं और क्लिक कर दें शो माय JSON. यानी मैंने होम कंट्रोलर के इंडेक्स पे एक लिंक बना दिया जिसके ऊपर मैं टेस्ट का माय JSON कॉल कर रहा हूँ. यानी होम के व्यू से टेस्ट के एक्शन पे, यानी होम के इंडेक्स के एक्शन से मैं टेस्ट के माय JSON के एक्शन पे जा रहा हूँ. ठीक है, इसलिए दिस इज द नेविगेशन जिसको आप लोग HTML में अक्सर रेफरेंस टैग भी कहते हैं, आई मीन href भी कहते हैं, कि आप वहाँ पे नेविगेट करते हैं फ्रॉम वन लिंक टू अनदर लिंक और फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज. अब वहाँ किस तरीके से होते हैं, लेट्स से आपने इसको चलाया, नाउ सी शो माय JSON, क्लिक किया तो यहाँ पे आप आ गए टेस्ट से माय JSON पे. और इससे पहले आप कहाँ खड़े हुए थे? इससे पहले आप खड़े हुए थे होम के इंडेक्स पे. तो होम के इंडेक्स से आप आ गए टेस्ट के माय JSON पे. हाउ यू विल नेविगेट? You will navigate by this line which is html.actionLink. ठीक है, वहाँ पे होता है A का टैग होता है
ठीक है, उसमें आप href में जाके अपने नेविगेट यूआरएल बताते हैं। यहाँ पे MVC में html.action लिंक करके यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट बताते हैं, कॉमा, उसके बाद आप एक्शन का नाम बताते हैं, कॉमा, फिर आप कंट्रोलर का नाम बताते हैं। क्लियर है? ओके फाइन। Maybe our types of actions had been covered. Now we will move later on to the action selectors.